नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, शनि राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय सिंह राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों में शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कर्म के अधिष्ठदाता होते हैं, जो उसके कष्ट के अधिष्ठदाता होते हैं, जो मनुष्य के जीवन में कष्ट के रूप में उसे सही रास्ता दिखाते हैं, उसके जीवन में अच्छाई और बुराई का, अपने और पराये का और साथ में धन संबंधित सभी चीजों की पृष्ठभूमि को स्पष्ट तौर पे दर्शाते हैं और मनुष्य को एक परफेक्ट इंसान बनाते हैं। ये और कोई ग्रह नहीं, सिर्फ 9 ग्रहों में शनि देव ही कर सकते हैं। तो प्रिय सिंह राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो है ये 17 जनवरी 2023 को शाम में 6:04 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक अपनी स्वयं की राशि मकर को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा सिंह राशि वाले, जब यह शनि का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पे इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि अगर यह शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और अगर इसमें किसी प्रकार को कोई अस्थिरताएं हैं तो आपको वीडियो के अंतिम पड़ाव में उपाय भी बता दूंगा। प्रिय सिंह राशि वाले, सर्वप्रथम कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम पहली बात यह है कि यह जो राशि फल है यह चंद्र राशि पे आधारित है। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यह है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे, अपनी राशि में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे, तो इस सस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देंगे। और पंच महापुरुषों में से सस नामक राजयोग को बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी माना जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि कर्म, आय और संपत्ति के सीधे कारक होते हैं। तो इसी के साथ प्रिय सिंह राशि वाले, चलिए अब आपको शनि राशि परिवर्तन का और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। प्रिय सिंह राशि वाले या प्रिय दर्शकों, देखिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करता है तो वह जो है 4 अवस्थाओं को निर्धारित करने वाला होता है। जी हां, क्योंकि शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यह विषम राशि है और साथ में जो है यह एक स्थिर राशि है। तो जब भी कोई ग्रहों की स्थितियां देखनी होती है जन्म कुंडली में या गोचर में, तो इसकी डिग्री सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 17 जनवरी से लेकर के 15 मार्च तक यह 0 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य में रहेंगे। अतः इस अवस्था को जो है बाल अवस्था बोला जाता है और यह धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। यानी सिंह राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इस समय शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाल अवस्थाएं के जो ग्रह होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं। पुनः फिर जो है यह 16 मार्च से 17 जून तक 6 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य में सतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। सतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु है और शनि और राहु का मित्रवध संबंध स्थापित होता है। अतः इस समय शनि कुमार अवस्था में रहेंगे, यानी इस समय शनि का प्रभाव सबसे परफेक्ट पड़ना चालू हो जाएगा। लेकिन पुनः यह 17 जून से 4 नवंबर के मध्य में जो है यह वक्र अवस्था में आएंगे और जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो पुनः अपनी डिग्री को पीछे से वो कम करता है। अतः इस समय कुमार अवस्था से पुनः शनि जो है बाल अवस्था में जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस समय शनि सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और वक्र अवस्था में रहेंगे, तो शनि जब भी वक्री होता है तो प्रभावशाली होता है। ऐसे भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के भी प्रभाव को दिखाने वाला होता है। और अगर उस प्रकार से भी कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो शनि मकर राशि के भी फल को इस समय प्रदान करेंगे। यानी जब यह वक्र अवस्था में रहेंगे 17 जून से लेकर के 4 नवंबर के मध्य में, तो अपने जीवन में खुद का भाव यानी सप्तम और षष्ठ भाव दोनों के प्रभाव को, यानी कुंभ राशि और मकर राशि दोनों के प्रभाव को देना चालू कर देंगे। अब आता है 2024। जैसे ही 2024 की प्रवेश हो जाएगी, इस समय शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अलावा जो है 12 डिग्री से 18 डिग्री के अलावा जो है पौड़ अवस्था की ओर जाएंगे। अतः इस समय सबसे ज्यादा शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इनकी 3 दृष्टि होती है, तीसरी, सप्तम और दशम।
यानी तीसरी दृष्टि से ये मेष राशि को देखेंगे जिसके स्वामी मंगल है, सप्तम दृष्टि से ये सिंह राशि को देखेंगे जिसके स्वामी सूर्य है, और दसम दृष्टि से ये वृश्चिक राशि को देखेंगे जिसके स्वामी मंगल है। यानी शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो किसी भी परिस्थितियों में यह किसी मित्र राशि को नहीं देख रहा है, अतः यह कहीं ना तो कहीं थोड़ा अशुभ संकेतक है, जिसका फल मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो चलिए अब बताता हूं सिंह राशि वाले कि शनि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो आपके जीवन में सर्वप्रथम इसका क्या क्या फल मिलना चालू हो जाएगा। प्रिय सिंह राशि वाले, जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो सर्वप्रथम आपके ऊपर जो कर्ज की स्थितियां बढ़ी हुई थी, जो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, वह धीरे 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 कम होनी चालू हो जाएंगी। शनि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो आपके ही घर के लोग जो आपको बदनाम करने पे तुले हुए थे, आपके ही घर के लोग जो आपकी ओर दुश्मनी के हाथ बढ़ा करके खड़े थे या आगे बढ़ने में जो बाधा उत्पन्न कर रहे थे, ऑटोमेटिक उनकी कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। आपके जो प्रथम संतान को लेकर के जो मतभेदता या अस्थिरताएं चल रही थी, इसमें सीधा सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड सफर करने के लिए कारगर रूप से साबित हो जाएंगे, परफेक्ट होने के तरीके में आ जाएंगे। यानी आपको विदेश यात्रा करना है तो उससे रिलेटेड जो है लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। जब छठे स्थान का शनि था तो यहां पे कारक होता है, तो छठे स्थान का शनि कहीं ना तो कहीं आपको थोड़ा सा अहंकारी, व्यर्थ का स्थान परिवर्तन और साथ में जो है बुद्धिमत्ता को कम करने का प्रयास किया, तत्पश्चात बहुत सारी गलतियां जो अपने जीवन में किया, इससे सीधा जो है शनि सुधार की ओर आपको लेकर के जाना चालू कर देगा। जब छठे स्थान में शनि विराजमान की स्थितियां थी तो आपका प्रभाव जो दूसरे के समक्ष नहीं जा पा रहा था, कहीं ना तो कहीं बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे आप परेशान चल रहे थे, इसमें कमियां होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा कई बार शनि जब मकर राशि में होता है तो इंसान बिना सोचे समझे हर डिसीजन को लेता है और वह उसकी बर्बादी का कारण बनता है। तो जैसे ही शनि कुंभ राशि में जाएगा तो आप अपने जीवन में परफेक्ट डिसीजन लेना चालू कर देंगे। जैसे ही शनि कुंभ राशि में जाएगा, आपको एक नौकरी से दूसरी नौकरी में परिवर्तन के लिए काफी समय से आप परेशानियां झेल रहे थे, उससे रिलेटेड आपको निश्चित तौर पे लाभ की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, आपको वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी सी डिस्टरबेंस निश्चित तौर पे देखने को मिलेगी। मतलब जिनका पहले से विवाह हो चुका है उनके लिए कहीं ना तो कहीं शनि विवाह को लेकर के बाधाएं उत्पन्न करेगा, अतः आपको इसमें थोड़ी सावधानी निश्चित तौर पे रखनी पड़ेगी। और जिनका नया विवाह होने की संबंधित योग है उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब जिनका पहले से विवाह हो चुका है उसमें तो शनि निश्चित तौर पे कुंभ राशि में था तो परेशानी पैदा करके रखा, लेकिन यह मकर राशि में था, अब यह कुंभ राशि में आएंगे तो निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको इसमें थोड़ा पेशेंसफुली और पेशेंस के साथ अपने वैवाहिक जीवन को चलाना चाहिए। क्या है ना, हर ग्रह का कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा शुभ फल ही मिले, और मेरा कर्तव्य है सच्चे बताना। इसके अलावा जैसे ही शनि सप्तम स्थान में रहेंगे तो प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगा। इसके अलावा जो है नए विवाहिक जीवन में जुड़ने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बननी चालू हो जाएंगी। जो धन की कमियां बहुत ज्यादा आप अपने जीवन में झेल रहे थे, उस प्रकार की समस्याएं दूर होनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कई सालों से एक जगह पे नौकरी कर रहे थे और उसमें बदलाव करना था, कई सालों से एक जगह पे व्यापार कर रहे थे उसमें बदलाव करना था, तो जैसे ही कुंभ राशि में शनि प्रवेश करेंगे बदलाव के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। आपको इतने अच्छे और बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा कि आपके व्यापार को लेकर के बड़े बड़े इन्वेस्टर आपके जीवन में आने प्रारंभ हो जाएंगे। जैसा ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, आप अपने जीवन में जो व्यर्थ का स्थान परिवर्तन करके रखे थे उसमें कहीं ना तो कहीं स्थिरता आनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, आप अपने द्वितीय संतान के फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे, या द्वितीय संतान कंसीव होने में जो समस्याएं चल रही थी, या किसी कारण से द्वितीय संतान आपसे दूर थे, तो उसमें सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। परंतु द्वितीय संतान से किसी प्रकार का विवाद भी हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, या द्वितीय संतान कहीं ना तो कहीं आपसे दूर भी जा सकते हैं, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो पार्टनरशिपिंग को लेकर के, जो साझा व्यापार को लेकर के जो परेशानियां खड़ी हुई थी उसमें सुधार की संभावनाएं निश्चित तौर पे बननी चालू हो जाएंगी। ऐसी नौकरी या ऐसा व्यवसाय या ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें केस मुकदमा चल रहा था उसमें आप विजयी होना चालू हो जाएंगे। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में स्थानांतरण के अलावा जो है
आपके जीवन में स्त्री सुखों में भी बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं और किसी भी स्थिति में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, तब स्त्री सुखों में वृद्धि होने के अवसर जरूर बनेंगे। जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि वाले, तो इनकी तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पे जाएगा। अतः आप अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी पोजीशन पे रहेगा। लेकिन एक बात अवश्य बताना चाहता हूं, भाग्य स्थान लंबी यात्रा को कराने का कारक होता है। यानी किसी कारण से भी अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते थे और नहीं जा पा रहे थे तो यह तो जरूर भेज देगा, लेकिन किसी कारण से भी अगर आप विदेश में रह रहे थे तो यह कष्ट भी थोड़ा पैदा करने का कोशिश करेगा। इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यह भाग्य स्थान को देखेगा। तो आपको अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल को बेहतर बना करके रखना पड़ेगा, नहीं तो सीनियर अधिकारियों के द्वारा परेशानियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि मंगल की राशि को यह देखेगा। जब शनि सप्तम स्थान पे विराजमान रहेगा तो सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा, जो आपको सिर दर्द, पेट संबंधित प्रॉब्लम, हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याएं या फिर अपमान का सामना भी करा सकता है, क्योंकि शनि और सूर्य का मित्रबद्ध संबंध नहीं है। तो आपको अपने सम्मान का रक्षा करना पड़ेगा, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा, आप क्या बोलते हैं इस पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने कैरेक्टर को भी बचा करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा शनि जब 10वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेगा तो वहां के तो शनि सीधे कारकत्व प्रभाव को देंगे। अतः इस समय भूमि, मकान, वाहन का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मतभेद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, खानदानी प्रॉपर्टी का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और किसी कारण से आप अपने घर से दूर हो गए थे, घर नहीं आ पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड भी समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। इसके अलावा जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो जिन लोगों का वैवाहिक जीवन पहले खराब हो चुका था, जिनको दूसरा विवाह करना था, क्योंकि मंगल, शनि, राहु और केतु द्वितीय मैरिज को सीधा कराने का योग बनाता है, क्योंकि द्विविवाह योगों में शनि सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह है। तो जिन लोगों को द्वितीय विवाह करना था या किन्हीं का डिवोर्स हो चुका था, किसी कारण से अलग रह रहे थे, सेपरेशन की स्थितियां चल रही थी और अपने जीवन में दूसरे रिश्ते में जुड़ना चाहते थे, उसके लिए शनि सीधा विवाह के प्रभाव को बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन जिनका पहले से विवाह चल रहा है उनको लेकर के थोड़ी सी परेशानियां पैदा कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि धन अवश्य आपको संचय करके रखना चाहिए, क्योंकि षष्ठ स्थान के अधिपति होने के कारण जो है आप कर्ज की मुक्ति के अलावा खुद से धन को संचय जरूर करने का कोशिश करें। अगर उपाय की बात करूं सिंह राशि वाले, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ करना है। दूसरी महत्वपूर्ण उपाय, जब तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे हमेशा प्रातः प्रत्येक दिन 10 बजे से पहले शुद्ध घी का एक दीप भगवान सूर्य को दिखा करके पूर्व दिशा की ओर रख देना है। इसके अलावा इसके प्रभाव को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो किसी भी सिचुएशन पे जो है, कुछ भी हो जाए, मंगलवार के दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है, मंगलवार के दिन ड्रिंक नहीं करना है, और मंगलवार के दिन गरीबों को जो है हो सके तो किसी भी चीज का हलवा गुड़ का बना करके अवश्य खिलाइए, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर यह नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार के दिन कम से कम जो है हनुमान जी को लड्डू अवश्य भोग लगाइएगा। तो देखिएगा सिंह राशि वाले, यह शनि का जो राशि परिवर्तन है आपके ऊपर परफेक्ट फल देगा। मैं यही बोलूंगा, बस मन की शांति बना करके रखना है, वैवाहिक जीवन को ठीक रखना है और किसी भी सिचुएशन पे अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और नेगेटिविटी की ओर नहीं जाना है, क्योंकि षष्ठ स्थान के अधिपति हैं, थोड़ा सा नेगेटिव की ओर लेके जा सकता है। तो प्रिय सिंह राशि वाले, शनि राशि परिवर्तन का क्या आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रवि गुप्ता और आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई।